चलिए हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे पुष्प के बारे में, जिसमें पुष्प अलग अलग एंजियोस्पर्म में होता है। ठीक है, क्या होगा, पुष्प किसको बोला जाएगा? जैसे कि सिंपल सा ये क्या है, एक पौधा है और इस पौधे में इस तरह से क्या लगे होते हैं, फ्लावर लगे होते हैं, वो एक पुष्प होता है ना। अब इसमें क्या होगा, इसमें जैसे कि बनता किससे है, रूपांतरित प्रारोहर से बनता है। किससे बनता है? रूपांतरित प्रारोहर से बनता है। ये इसको और भी बोला जाता है क्या चीज़, लैंगिक जनन भी कहा जाता है। ये क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के विन्यास होते हैं जो क्या होते हैं, जिसको पुष्प विन्यास बोला जाता है। ठीक है, क्या बोला जाएगा, पुष्प विन्यास। सबसे पहले एंजियोस्पर्म में देखें तो इसको फूल होता है। एंजियोस्पर्म में सबसे ज़्यादा फूल ही मायने रखता है, क्योंकि इसमें लैंगिक जनन की क्षमता होती है और ये लैंगिक जनन की क्षमता होती है, एक विन्यास के रूप में अरेंज होता है ये फूल जो होते हैं, इसीलिए इसको बोला जाएगा पुष्पासन बोला जाता है, या पुष्पासन को हम इंग्लिश में बोलते हैं। पुष्पासन को हम आगे बोलते हैं, पुष्पासन कहते हैं। ठीक है, पुष्पासन ऐसे जो क्या होता है, इस तरह से इसका डायग्राम बना सकते हैं। कभी भी ये नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, ये इस तरह से ऐसे है, तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो उसका पुष्पासन कहलाता है। कैलिक्स है, इसी के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे कैलिक्स है ना, क्या क्या आएगा, कैलिक्स, कोरोला, पुमंग और आता है जयांग। इन सब के बारे में भी इसी के अंतर्गत पढ़ा जाता है ना। हम एक ड्रॉ के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैंने एक ड्रॉ बना दी है इस तरह से, ये ठीक है, इस तरह से, तो ये वाला जो हिस्सा होगा वो क्या कहलाएगा, कैलिक्स कहलाएंगे। उसके बाद जब यहाँ पे ऐसे फ्लावर लगेंगे तो ये फ्लावर को बोलेंगे क्या चीज़, कोरोला। फिर उसके बाद पुमंग, तो यहाँ पे ऐसे जो डंडा बना होता है, डंठल भी बोलते हैं, तो वो होता है क्या चीज़, पुमंग कहलाता है या गाइनोसियम कहलाता है। और जो इसके अंदर में देखते हैं तो इस तरह से ओवरी वाला भाग होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जयांग या एंड्रोसियम कहते हैं। सॉरी, एंड्रोसियम और गाइनोसियम। तो पहला वाला क्या चीज़ है, इसमें कैलिक्स है, कोरोला, और ये क्या है, एंड्रोसियम, ये गाइनोसियम। एंड्रोसियम जो होता है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, और जो गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। चलिए हम आगे देखते हैं। इसी तरह कैलिक्स और कोरोला जो होता है वो क्या होते हैं, एक सहायक अंग होता है, जबकि पुमंग और जयांग जो होते हैं वो लैंगिक अंग होते हैं। जैसे कि प्याज में कैलिक्स और कोरोला में कोई अंतर नहीं होता है, उसी तरह पुकेसर और पुमंग दोनों होते हैं, है ना। पुकेसर इसमें आ जाता है, एंड्रोसियम में आ जाता है, पुमंग में आ जाता है, जिसको हम उभयलिंगी भी कहते हैं। इस तरह से आगे हम देखते हैं। इसी को सम्मित बोला गया है। यदि केवल एक ही पुकेसर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यदि एक पुकेसर है तो हम उसको एक लिंगी बोलेंगे, यदि बहुत सारे पुकेसर है तो उसको उभयलिंगी या द्विलिंगी कहेंगे। जैसे अब इसमें सम्मिति की बात आती है, तो सम्मिति में क्या पढ़ सकते हैं, त्रिज्य सम्मिति, त्रिज्य सम्मिति होता है या एक्टिनोमार्फिक होता है, और जबकि त्रिज्या सम्मिति, त्रिसम्मित और द्विपार्श्विक भी बोला जाता है। यदि कोई भी जो फ्लावर है वो दो बराबर भागों में बट जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, त्रिसम्मिति। ठीक है, इस तरह से बोला जाता है। और दूसरा जो होता है वो जाइगोमॉर्फी होता है, एक सम्मिति बोला जाता है। यदि कोई भी फ्लावर जो है वो कभी भी दो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है, कहीं से भी बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं क्या चीज़, एक समिति या जाइगोमॉर्फी। जैसे कि मटर है, गुलहर है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। सरसों, धतूरा, ये क्या है, त्रिसमिति एक्टिनोमॉर्फी होते हैं। हम एक बार और देख लेते हैं। त्रिसमिति मतलब होता है कभी भी
जो फ्लावर होता है, इस तरह से फ्लावर है तो ये दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा तो त्रिसमिति या एक्टिनोमॉर्फी कहा जाएगा। यदि कोई भी जो फ्लावर है वो बराबर भागों में नहीं बढ़ता है तो उसको हम बोलेंगे, क्या चीज़ बोलेंगे, एक व्यासमिति या जाइगोमॉर्फी, जिसमें मटर और गुड़हल का, सेम है, ये सब का एग्जाम्पल है। त्रिसमिति में सरसों धतूरा का एग्जाम्पल आता है। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट देखते हैं, ये और फ्लावर के बारे में पढ़ते हैं। तो फ्लावर में और क्या आ जाता है, जैसे कि ये तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, ये कुछ भी हो सकते हैं। पुष्प कभी कभी देखोगे तो फ्लावर जो है इस तरह से 3 का भी बना रहता है ना, उसकी जो पंखुड़ियाँ भी बोलते हैं। कभी कभी फ्लावर जो होता है वो 4 भी पंखुड़ी होते हैं। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं, इसी के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि क्या होता है इसमें। कभी भी मैंने बताया कि जैसे पुष्प जो होता है वो क्या होता है, अलग अलग ऐसे पेटल्स होता है। तो कोई तो तृतीय पेटल होता है, कोई पुष्प जो होता है वो 4 भी होता है, और कोई जो पुष्प जो होता है वो पंचतई भी होता है। पंचतई का एग्जाम्पल गुड़हल को जानते होंगे, जिसमें पंचतई पाया जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। आगे हम देखते हैं इसी में कि जैसे कुछ तो होते हैं शाहपत्र पाए जाते हैं। शाहपत्र होता है पुष्प में, जो क्या होते हैं छोटे छोटे जुड़े रहते हैं, शाहपत्री कहा जाता है। इस तरह से जैसे एपिकैलिक्स भी बोलते हैं उसी को। जैसे उसका ले लेते हैं, गुड़हल का जो बना लेती हूँ मैं यहाँ पे, इस तरह से ऐसे रहेगा, कैलिक्स है। तो यहीं पे ये छोटा छोटा ऐसे क्या होता है, निकला होता है, उसको बोला जाता है शाहपत्र या शाहपत्री बोला जाता है। आगे हम पढ़ते हैं, इसमें कैलिक्स है, कोरोला है, उमंग, एंडोसियम, गाइनोसियम के बारे में। अधोजयांग है, टेरिगैनस, अधिजयस, आगे ये सब चीज़ें दिया गया है। नेक्स्ट में देखते हैं हम इसी का थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। जैसे कि इसमें चलिए इसका जो आगे का टॉपिक है हम वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।